हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई थी, जिसमें कि जो गवर्नमेंट उस टाइम थी उसने अडॉप्ट किया था एलपीजी पॉलिसी को। ठीक है, जिसमें कि एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन एंड पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम फर्स्ट वाले की बात करेंगे, लिबरलाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का मतलब है प्रोसीडियर सिंप्लीफिकेशन। मीन्स कुछ भी करने का कोई प्रोसीडियर होता है ना, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके बाद ये हो जाएगा, तो उसको सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने। ठीक है, पहले कॉम्प्लेक्स हुआ करता था 1991 से पहले, तो उसे उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया। फिर या तो रिमूवल मतलब हटाई दो पूरा, या रिलैक्स कर दो क्या रेस्ट्रिक्शंस को। पहले बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए करते थे, गवर्नमेंट बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाती थी। ठीक है, तो उनको कम कर देना या ख़त्म कर देना। और पहले लाइसेंसिंग हुआ करती थी कि आपको लाइसेंस लेना है, आपको कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो अब डी लाइसेंसिंग मतलब अब आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर आपको मैक्सिमम जगह लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर क्या बोला, रिलैक्सिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्रॉम अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। तो बोला कि ट्रेड और इंडस्ट्री में जो भी ऐसे फालतू के जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप आसानी से काम कर सको और आप अपने काम पे फोकस कर सको और आप टाइमली अपना काम कर सको। ठीक है, अब इसका मतलब दूसरा क्या होता है, गवर्नमेंट शुड एम मतलब गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को अमेंड करना चाहिए। ठीक है, मतलब चेंज करने चाहिए अपने लॉज को। ठीक है, ऐसा क्यों करना चाहिए, ताकि जो काम करने मतलब लीगल प्रोविजंस की वजह से, कोई भी लॉ वगैरह की वजह से किसी भी मतलब आपको काम करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उन्हें अपना काम करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें दिक्कत होगी तो डेवलपमेंट प्रोसेस को हैम्पर होगा। क्योंकि वो क्या करेंगे, हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे ही लोगों को काम मिलेगा, हमारे ही लोगों को प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एट रीज़नेबल प्राइस मिलेंगे। ठीक है, जिससे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इम्प्रूव होगा। फिर मतलब लिबरलाइजेशन को लाने के लिए क्या क्या किया गया, मतलब क्या क्या स्टेप्स लिए। ठीक है, तो स्टेप्स क्या क्या लिए, सबसे पहला है लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का लिबरलाइजेशन किया। मीन्स अब लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है आपको कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, 5 को छोड़कर। ठीक है, अगर आप लिक्विड या सिगरेट्स, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स और डेंजरस केमिकल्स, ये 5 को छोड़कर अगर आप किसी और इंडस्ट्री में करना चाहते हो, मतलब बिज़नेस करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर इन 5 में से आप किसी में बिज़नेस करना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है, रिलैक्सेशन फ्रॉम मोनोपोलीज एक्ट। पहले MRTP एक्ट हुआ करता था, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट हुआ करता था, जो कि कहता था कि अगर आपके पास कोई भी बिज़नेस कंपनी है, अगर 100 करोड़ तक आपके एसेट्स हैं। ठीक है, अगर 100 करोड़ तक के आपके एसेट्स हैं तो आप इस मतलब MRTP फर्म्स में आ जाओगे। ठीक है, तो आप इस फर्म्स में आ जाओगे तो आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे। ठीक है, मतलब आपकी एक्सपेंशन पे वो रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। ठीक है, तो आपको फिर आपके जो भी डिसीजंस होंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन होंगे, उसको आपको लेने से पहले मतलब गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर कितना कैपिटल आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो सब भी गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है, तो ये मोनोपोलीज एक्ट हुआ करता था, जिसको भी मतलब जिसमें भी छूट कर दी गई, मतलब उसे भी थोड़ा लिबरल बना दिया गया। जैसे कि हमको पता है लिबरल मतलब क्या है, फ्री, थोड़ा फ्रीडम टाइप आपको दिया गया। ठीक है, फिर बाद में इस एक्ट को ही हटा दिया और फिर क्या आया, एक दूसरा एक्ट आया जिसका नाम है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब लिबरल था, मतलब उसमें जितने रेस्ट्रिक्शंस थे उससे काफ़ी कम और इजी, मतलब वो था, मतलब वो एक्ट ज़्यादा अच्छा था, इससे लिबरल था ज़्यादा। फिर क्या है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन टू इंडस्ट्रीज़। तो पहले क्या हुआ करता था कि पहले फ्रीडम नहीं थी, कि मतलब आप अपना बिज़नेस बड़ा करना चाहते हो, आप उसे एक्सपांड करना चाहते हो, तो उसमें इतनी फ्रीडम नहीं थी जो कि अब आपको मिलेगी। पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, खुद बताती थी कि कितना आपका
प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होता है कि आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी कितनी है, वो गवर्नमेंट डिटरमाइन करके गवर्नमेंट आपको बताती थी। लेकिन अब आप फुल्ली फ़ायदा ले सकते हो, आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हो। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे तो जैसे भी हमें पता है कि कभी भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है तो उससे हमारा कॉस्ट हम कट कर सकते हैं, मतलब क्योंकि हम कोई भी चीज़ लार्ज में प्रोड्यूस करना है तो लार्ज मतलब आपको ह्यूज अमाउंट में रॉ मटेरियल ख़रीदना होगा, कोई भी सामान ख़रीदना होगा तो आप ख़रीद सकते हो और उस पर आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, और जिससे कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो विद अ लोअर प्राइस, जो कि पहले अवेलेबल नहीं था। अब आप अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन का फ़ायदा उठा सकते हो और आप अपना कॉस्ट कम कर सकते हो और एज़ पर द डिमांड आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ फेरा विद फेमा। ठीक है, फेरा फेमा दोनों ही एक्ट है। पहले फेरा हुआ करता था, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, एज द नेम इंडिकेट्स, ये फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता था। मतलब कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन हो रहा होगा तो ये उसमें उसको अच्छे से उस पर चेक ऑन करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको देखता है अच्छे से, ठीक है, उस पर पूरा कंट्रोल रखता है। फिर क्या है, ये बहुत ज़्यादा मतलब हाँ, मतलब ये ज़्यादा, इसमें ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शंस थे इस एक्ट में, इसीलिए इसको क्या किया गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया एक नए एक्ट से जिसका नाम था फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये उससे ज़्यादा लिबरल था, इसलिए ये नया एक्ट लाया ताकि मतलब कम रेस्ट्रिक्शंस हों। अब फिर क्या हुआ, लिबरलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोसीड्यूर्स होते थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हुआ करते थे, कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे, उन्हें भी सिंप्लीफाई कर दिया गया और अब इजीली इंपोर्ट आप कर सकते हो कैपिटल गुड्स का, आप रॉ मटेरियल का करना चाहते हो और टेक्नोलॉजी का करना चाहते हो इंपोर्ट, तो वो इजीली इंपोर्ट हो पाएगा। अब उस प्रोसीजर को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। लिबरलाइजेशन ऑफ टैक्स पॉलिसी, जो टैक्स पॉलिसी थी उसे भी लिबरलाइज कर दिया गया। मींस जो इनकम टैक्स था उसको भी रिड्यूस कर दिया गया, जो एक्साइज ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी जो थी उसे भी कम कर दिया गया। फिर लिबरलाइजेशन इन कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में लिबरलाइजेशन हुई, मतलब आपको अगर शेयर्स इशू करने हैं पब्लिक से, मतलब आप शेयर्स इशू करना चाहते हो, डिवेंचर इशू करना चाहते हो, तो पहले बहुत रेस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, जिन रेस्ट्रिक्शंस को ओनली बड़ी कंपनीज़ फुलफ़िल कर पाती थी और छोटी कंपनीज़ फुलफ़िल नहीं कर पाती थी। तो अब वो फ्री हो गए हैं, अब कोई भी पब्लिक इशू करना चाहता है डिवेंचर शेयर्स तो कर सकते हैं। और अब आप चाहें तो इंडियन कंपनीज़ क्या कर सकती हैं, उनके पास ये फ्रीडम है कि वो फॉरेन मार्केट में भी, फॉरेन कैपिटल मार्केट में भी पैसा उठा सकते हैं, वहाँ से भी फंड्स रेज कर सकते हैं फॉरेन कैपिटल मार्केट से। ठीक है, अब लास्ट है इंक्रीज़ इन द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़। जो स्मॉल इंडस्ट्री थी उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट को भी बढ़ा दिया गया। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी उनकी 5 करोड़ तक आपने, मतलब उन्होंने क्या किया, बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने 5 करोड़ तक बढ़ा दिया। इससे क्या होगा कि वो मॉडर्नाइजेशन भी कर पाएंगे और 5 करोड़ तक में भी वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कहलाएंगी। और माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने 25 लाख तक अपग्रेड कर दिया कि 25 लाख तक वो इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक की है तो आप माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएंगे। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट लिमिट भी बढ़ा दी ताकि ये भी मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, तो हम थोड़ा एक और बार रिकॉल करते हैं कि लिबरलाइजेशन क्या था। एज़ हमको पता है लिबरलाइजेशन जो वर्ड है वो वर्ड लिबरल से आया है। लिबरल का मतलब फ्री या फ्रीडम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और लिबरलाइजेशन किसे सपोर्ट करता है, वो फ्री मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है कि एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं और जो मार्केट है वो फ्रीली काम कर रहा है। ठीक है, जो मार्केट में प्राइजेस डिटरमाइन हो रहे हैं वो किससे डिटरमाइन हो रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई से वो प्राइस डिटरमाइन हो रहा है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, उसको प्रमोट करता है लिबरलाइजेशन। ठीक है, जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के साथ इंडिया में आया, मतलब इंडिया ने भी लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया
और सारे जो भी अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे उन्हें रिमूव कर दिया गया या रिलैक्स कर दिया, मतलब छूट दे दी गई उनमें, ताकि लोगों को मतलब जो उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो कोई भी बिज़नेस करते टाइम। ठीक है, तो रोक टोक, क्योंकि ज़्यादा रोक टोक होती है तो फिर हम अब अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, उतने इफ़ेक्टिवली उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हैं अगर ज़्यादा दखल अंदाज़ी होती है। तो अब वही बोल रहे हैं कि आपके काम को और उसमें दखल अंदाज़ी नहीं होगी, वो उसके प्रोसीजर उतने कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे कि आप करने में बोल रहे हो कि ये तो बहुत लेंदी है, इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे उसके बाद होगा ये, तो फिर इसीलिए उसे भी सिंप्लीफाई कर दिया। अब आपको लाइसेंस लेने की दिक्कत नहीं होगी, अदर देन आप वो 5 जो नाम बताए थे, वो 5 वाली इंडस्ट्री, वो जो 5 नेम्स थे उनमें आप बिज़नेस नहीं करना चाहते। अगर आप उनमें बिज़नेस करना चाहते हो तो फिर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और जो भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे उन्हें भी हटा दिया गया ताकि आप इजीली काम कर सको। तो आपको मतलब ये प्रोसीजर को लेकर या ये रेस्ट्रिक्शंस को लेकर कोई दिक्कत ना रहे।